बिजनेस जो आपको रन करना होता है, ये नीड ऑफ एक्सपेंडिचर्स। योर गोल ऑफ बिजनेस टू रन प्रॉफिट, आपको अर्न करना होता है प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप बिजनेस करते हैं। ठीक है, यू वांट टू जनरेट रेवेन्यू, मोर एंड मोर रेवेन्यू आप चाहते हैं कि जनरेट हो जाए। इसके लिए आप जो है वो पूरा बिजनेस रन करते हैं, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो बिजनेस ये कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिचर्स, यानी आप खर्चे तक नहीं करेंगे, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। ये म्यूट कर दें माइक, माइक म्यूट कर दें। हारिस प्लीज, गुड बॉय। यस सर। ये म्यूट कर दो, ठीक है, म्यूट कर दो, ऑफ कर दो भाई। नहीं हुआ हारिस, माइक म्यूट नहीं होगा। मैं कर दूं? अच्छा, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये एक्सपेंडिचर्स आर मस्ट फॉर द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए नेसेसरी यू शुड हैव सम एक्सपेंडिचर्स। और बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आपको करने पड़ते हैं। इन एक्सपेंडिचर्स के बगैर आप बिजनेस नहीं रन कर सकते। आप चाहे कि आपके एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स विल डिक्रीज योर प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर्स से आपके प्रॉफिट में जो है वो रिडक्शन होगा, कमी होगी। ओके, और यही बात है कि आपको आपका आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, पैसा जाएगा जो कि आप अर्न करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, बट यू विल बी लूजिंग मनी। मगर बिजनेस को पता है कि विदाउट एक्सपेंडिचर यू कैन नॉट रन योर बिजनेस। अगर मैं खर्चे नहीं करूंगा, जेब से पैसा निकालूंगा नहीं, तो मुझे बिजनेस रन करना मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इट्स नॉट पॉसिबल टू रन बिजनेस इफ। अदीना टेल मी नाउ, अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? अदीना, आई एम वेटिंग। अदीना, क्लियर हो रही है मेरी आवाज अब? बेटर? अब पता है, अब बेहतर हुई है कुछ आवाज मेरी? आनम, ओके। नहीं आनम, एक्चुअली मैं मुझे समझाना चाह रहा हूँ कि इफ यू आर गोइंग टू हैव अ बिजनेस, बिजनेस हैज रिस्क। और बिजनेस जब भी आप रन करते हैं तो यू नीड टू इन्वेस्ट मनी, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा फेंकना पड़ता है आपको। फेंकने से मतलब ये है कि जेब से निकालना पड़ता है, या स्पेंड मनी, तब जाके आपका बिजनेस रन हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अगर आप एक्सपेंडिचर्स में बचत करेंगे, सेव करेंगे पैसा, और एक्सपेंडिचर्स को कम करना चाहेंगे, और जहाँ नेसेसिटीज हैं एक्सपेंडिचर्स की वो नहीं करेंगे, तो ये बात है कि आपका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सॉरी, प्रॉफिट जो है जो अर्न करना चाह रहे हैं बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, वो आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर्स आर मस्ट फॉर बिजनेस। और लाइक एसेट्स आर मस्ट, एसेट्स जरूरी है, रेवेन्यू जरूरी है, इसी तरह से एक्सपेंडिचर्स जो है वो मस्ट है बिजनेस के लिए। विदाउट एक्सपेंडिचर यू कैन नॉट रन योर बिजनेस। ओके, अब एक्सपेंडिचर्स कर, अब बिजनेस ही चाहता है कि उसके एक्सपेंडिचर्स भी हो, और वो उस जगह पे एक्सपेंड हो पैसा जो उसको मोर बेनिफिट दे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, अर्निंग बढ़ जाए मेरी, ठीक है ना। अब देखिए ना, अगर शॉप्स आपने ओपन की और उस शॉप में आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बजा रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिक जो है वो, यानी कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं ताकि बिजली का बिल बच जाए, ठीक है, तो आपका कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा वो आपकी शॉप पे, ठीक है ना। एक शॉप है जिसमें एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, और कराची में तो 90% 95% गर्मी होती है पूरे साल। तो अब वो एसी लगा हुआ है और ठंडी शॉप है वो, तो कस्टमर ऐसे ही अट्रैक्ट होकर चला जाता है, और बिजनेस बढ़ जाता है, ठीक है ना, और प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाती है। तो एयर कंडीशन के लिए उसने एक्सपेंड किया पैसा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, उसने एयर कंडीशन सिस्टम फिट किया है। और अगर कोई रोड पे ऐसे ही बैठ जाए चादर बिछा के और कहे कि भाई मेरे खर्चे बचा लूँ मैं अपने, ठीक है, रेंट भी मेरा सेव हो जाए और लेबर भी ना रखना पड़े मुझे, तो उसकी अर्निंग भी इसी हिसाब से हो। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यू विल गेट मोर प्रॉफिट,
लेस इन्वेस्टमेंट इवन हैव लेस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर्स आर मस्ट फॉर बिजनेस, तो बिजनेस एक्सपेंड करता है पैसे। एडवर्टाइजमेंट आजकल तो बहुत कॉमन है, यू हैव सोशल मीडिया एंड चैनल आप देखते रहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कितने ज्यादा एड्स, एडवर्टाइजमेंट ह्यूज एक्सपेंडिचर, एक बड़ा खर्चा करता है बिजनेस। उसे पता है कि इस एक्सपेंडिचर से दे विल अर्न मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ेगा उनका, जिसका जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उसकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है और उसकी अर्निंग भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। और आपको मतलब एक ऐसी मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये डॉन अखबार जो है, अदीना अगेन कंप्लेनिंग नॉट वॉइस, अदीना चेक नाउ, क्लियर हुआ, क्लियर हो रही है वॉइस? हेलो, यस अदीना, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, मैं चाह रहा हूँ वॉइस जाए आपको, मैं टाइम की बात करना चाह रहा था, ठीक है ना। आपको क्लियर होगा, आई आई विल चेक माय प्लेस, अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं चेक करूंगा प्लेस। सर आपकी आवाज बहुत एको कर रही है। अच्छा ये हो रहा है, मैं ये फैन ऑफ कर दूंगा, वेट। यस टेल मी नाउ, अब क्लियर है मेरी आवाज आप लोगों को? यस सर। बेहतर हुई है? जी जी सर ठीक है। बेटर ना? आई शुड अंडरस्टैंड, जो मैं कह रहा हूँ बात आपको समझ आनी चाहिए, वरना फायदा नहीं है ना लेक्चर देने का। गुड, यू शुड कम्युनिकेट, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम है फौरन बता दें मुझे, ताकि मैं कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढूं कि क्या करना है इसका। ओके, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट एक्सपेंडिचर्स, यू आर स्पेंडिंग मनी, आप यू हैव टू पे। मैं आपको एक चीज बता रहा था जब हम स्टॉप हो गए थे कि जैसे एडवर्टाइजमेंट ही एक एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको हैरत होगी कि डॉन अखबार जो आता है पाकिस्तान में न्यूज़पेपर, इसके फ्रंट पेज पे अगर आप एक ऐड देंगे तो उसकी जो प्राइस है वो 1 मिलियन तक है पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है ना। 8 से 10 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं एक दिन के ऐड देने के लिए, फ्रंट पेज पे अगर आप ऐड देना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे अगर अखबार में सर। न्यूज़पेपर अगर आप देखें तो आपको जो है वो उस पर फ्रंट पेज पे एड्स नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, और अमाउंट मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, ये है इतना, इतनी अमाउंट एक्सपेंड करता है ये बिजनेस जो है वो, एक एक ऐड पे अमाउंट चार्ज होती है, ठीक है। और अखबार तो आप देखें ना, न्यूज़पेपर सुबह आया शाम को बेकार हो गया, रोटी बेचने वाले को दे दिया जाता है वो, तो इतनी देर के लिए जो है आप ऐड देना चाह रहे हैं। तो ये एक्सपेंडिचर्स मैं बता रहा हूँ क्या मस्ट फॉर बिजनेस, विदाउट एक्सपेंडिचर यू कैन नॉट रन योर बिजनेस। अभी क्या हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। एक्सपेंडिचर दो होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ह्यूज अमाउंट आप अगर जब एक्सपेंड करते हैं तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ह्यूज अमाउंट नॉर्मली नॉन करंट एसेट्स पे होता है, आप बिल्डिंग बाय करें अपने बिजनेस के लिए, मशीन्स परचेज करें, और इसके अलावा अगर आप कोई और कार्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, आजकल तो मोबाइल भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो ह्यूज अमाउंट होती है, और वो आपको गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें, तो इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कि उनकी लाइफ जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और 1 ईयर से ज़्यादा का मतलब है कि वो, और यानी बिल्डिंग जैसे है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की लाइफ यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा है। हम नॉर्मली 1 ईयर को देखते हैं, तो 1 ईयर से ज़्यादा लाइफ है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो उसमें सारे नॉन करंट एसेट्स फिट हो जाते हैं जाके। तो जब भी आप कोई नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट बाय करते हैं, खरीदते हैं या स्पेंड मनी, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपेंडिचर होते हैं, दे गिव यू बेनिफिट। सर किसी भी वजह से, सर किसी भी चीज के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी होगा जब हम नॉन करंट एसेट लेंगे। ये नहीं, हाँ नॉन मतलब करंट हम नॉन करंट। पे अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं पैसा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। और अगर वी आर एक्सपेंडिंग मनी फॉर द डे टू डे ऑपरेशन लाइक रेंट, सैलरीज, वेजेस,
रिपेयर, पेट्रोल चार्जेस, ये डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है ना। यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम जो डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन बेनिफिट हम लेना होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। ओके, हरीबा क्लियर होगी मेरी बात आपको? सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें बेनिफिट कैसे मिलता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बेनिफिट बता दिया। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट को पब्लिक में आप जो कॉमन कर रहे हैं इसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब आप खुद देख लो कि अगर एडवर्टाइजमेंट ना हो तो प्रोडक्ट को पता ही नहीं चले पब्लिक को। और आपको मैं मतलब ये लॉन्ग डिटेल चीजें मैं आपको बताऊं, पेप्सी कंपनी, जो बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, इनकी प्रोडक्ट को कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है ना। इनको कोई इतनी जरूरत नहीं एडवर्टाइजमेंट की, दुनिया जानती है। मगर आप देखें ये ह्यूज अमाउंट देयर एक्सपेंडिंग, यानी दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव लोगों को यूज करते हैं और उनको ह्यूज अमाउंट पे करते हैं, पता है आपको, सिर्फ अपने प्रोडक्ट रेवेन्यू। एक्सक्यूज मी सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल, वो तो कैपिटल है ना? बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है ना। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा अरसे ना रहे। बेनिफिट सर का हमारे मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो आपने एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया, अब न्यूज़पेपर जो है ना वो एक दिन पढ़ा जाता है। आज है फॉर एग्जांपल 9th ऑफ दिसंबर, तो 9th ऑफ दिसंबर का न्यूज़पेपर जो है वो कल जब होगी ना 10th ऑफ दिसंबर को बेकार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई खरीदना चाहेगा तो वो 10th ऑफ दिसंबर का लेगा, 9 का नहीं लेगा, एक दिन पुराना हो। जैसे आज जो है कोई 8 ऑफ दिसंबर का न्यूज़पेपर नहीं खरीदेगा, ठीक है। वो पैसा खर्च कर रहा तो कहेगा भाई 9 का ले लूँ, मैं आज के दिन का लूँ, कल का क्यों लूँ। तो इसका मतलब है कि एक दिन लाइफ है इसका बेनिफिट एक दिन का है, बाकी तो मिलता रहेगा आपको, मगर आपका ये खर्चा हो गया। अगर आपको दोबारा ऐड देना है फिर पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो टीवी पे ऐड्स आते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड्स आते हैं, एक बार ऐड आ गया उसके चार्जेस होते हैं, तो ये कंटिन्यू बेनिफिट नहीं मिलता रहता है इसका, ठीक है ना। और दूसरा ये कि सर जैसे मतलब अगर हम किसी मतलब कैरी मतलब ट्रक्स का रेंट पे करें वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? रेंट, एग्जैक्टली, रेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये नहीं यू लोडिंग के लिए जो पे कर रहे हैं आप। जी जी सर। तो यकीन तौर पे आप एक चीज को उठा के एक जगह पहुंचा रहे हैं ना, जब आपने पहुंचा दिया तो खर्च हो गया हो। जैसे आप ट्रैवल करते हैं, बाय एयर ट्रैवल करते हैं या आप टैक्सी में ट्रैवल करते हैं या बस में करते हैं, तो जब आप अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं वो एक्सपायर्ड हो जाता है पैसा, यानी कि वो आपको पे करना है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेनिफिट देता रहे मोर देन 1 ईयर, दैट इज कैपिटल। आपने एक गाड़ी खरीद ली, अब वो गाड़ी आपने खरीदी है, एक एक्सपेंसिव आइटम लिया है आपने, अब वो जो है चलेगा आपका, यानी एक साल से ज्यादा आप अगर नॉर्मल तरीके से यूज करें तो आराम से एक साल से ज्यादा चल जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अकाउंटिंग की डिवीजन में आसान है कि 1 ईयर इज द बेस, एक साल जो है अगर ज्यादा बेनिफिट, जैसे आपने एक मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन आप नॉर्मली 1-2 साल तो कम से कम 3 साल चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। वो कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, वॉचेस, ये छोटे लेवल में आप, यानी कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको बता रहा हूँ मैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कंक्लूजन ये है कि नॉन करंट एसेट्स जब भी बाय करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप रनिंग द बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस हैं, और पेट्रोल है गाड़ी का, गाड़ी की रिपेयरिंग है, सर्विसेज है, ये सब कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। एनीवन एल्स? अब इस चैप्टर में आपको करना यह है कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बहुत क्लियर समझा दिया। तो एक बात और बता दूं कि देखिए बिजनेस में कैपिटल को कई दूसरे यानी कि डिफरेंट मीनिंग में यूज होते हैं कैपिटल। नंबर 1 कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कहते थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो हमें बचपन में हमने किया है, क्लास 9 में कर लिया था हमने। दूसरा कैपिटल वर्किंग कैपिटल होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल, ये तीसरा कैपिटल है। तीसरा कैपिटल है जो हम पढ़ रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये जो है आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट को बाय करने के लिए आप जो भी खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। तो इस कैपिटल को उस कैपिटल से ना मिलाएं, इन्वेस्टमेंट से। फिर कह रहे हैं कि डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर, ये जरा आगे की बात है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द प्रॉफिट
इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, रॉन्गली ट्रीटमेंट, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया जाए या कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया जाए तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन फाइनल अकाउंट, ये हम कर भी चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले हम ये करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बहरहाल ये हम कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको डेफिनेशन आ रही है इसकी और आई विल टेल यू ऑल्सो। The simplest definition क्या है कि expenditures to buy non-current assets are capital expenditures. Hope you will be writing. You have with you your stuff. Expenditures for buying non-current assets are capital expenditures. Expenditures for buying non-current assets. ये एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑफ रखें वीडियो एंड ऑडियो बोथ, जब जरूरत हो तो ऑन कर लें, ठीक है ना। गुड, डिस्टर्बेंस हो जाती है क्लास में। वीडियो ऑडियो बोथ मस्ट बी ऑफ। अच्छी क्लास है, अच्छे बच्चे हैं आप सारे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऑफर ये ओपन किया हुआ है कि आप कर सकते हैं। और दिस रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल के वीडियो ऑन करवाएं, मैं फिलहाल नहीं करवा रहा। आई नो, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू कि आप लोग हैं, ठीक है। अच्छा सर, इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ दीस एक्सपेंडिचर्स? डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, आगे बताऊंगा मैं। उमर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा देखें वो बिल्कुल हर चीज़ का नुकसान है। देखें हर चीज़, अगर आप जो है एक्सपेंडिचर्स आप जो है गलत जगह पे कर रहे हैं, यू आर हैविंग मोर एक्सपेंडिचर्स देन नीडेड, तो नुकसान होगा एक्सपेंडिचर का, ठीक है। आपको जो है 4 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनकी सैलरी बन रही है 4 लोगों की, आपने 15 एम्प्लॉय रखे हुए हैं अपने शॉप में, अपने बिजनेस में, तो 3 पे लॉस होगा एक्सपेंडिचर का। आप देखें ना, बहुत सारे हमारे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, पीआईए और ये स्टील मिल और रेलवे, क्योंकि यहाँ पे जो है 1000 एम्प्लॉयज़ की जरूरत थी, वहाँ 10,000 एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे, तो एक्सपेंडिचर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो एक्सपेंडिचर्स अगर मोर देन रिक्वायरमेंट होंगे तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आपके बिजनेस को, ठीक है ना। और आप खर्चे ही देते चले आइए, तो ये हो रहा है इस मुल्क में बड़े लेवल पे। छोटे बिजनेस करने वाला या अपना प्राइवेट बिजनेस करने वाला कभी इस तरह की गलती नहीं करता। अच्छा, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अमाउंट एक्सपेंड टू बाय नॉन करेंट एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द बुक्स डायरेक्टली, जो बुक आपके पास है, बाय नॉन करेंट एसेट्स एड टू द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन करेंट एसेट्स आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर आपके पास कोई नॉन करेंट एसेट एग्जिस्ट करता है, यू हैव ऑलरेडी, बट उसमें अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे इसमें मतलब इंक्लूडेड चीजें बता रहा है कि एक्वायरिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, उसको लाने का खर्चा, बाय करने का खर्चा, ब्रिंगिंग देम इनटू बिजनेस, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग, बिल्डिंग एंड मशीन्स एंड कार्स एंड बाइक्स, कैरेज इन बोर्ड ऑफ मशीनरी बोर्ड, वही बात है, ब्रिंगिंग देम इनटू बिजनेस, एनी अदर कॉस्ट नीडेड टू गेट टू नॉन करेंट एसेट रेडी टू यूज। यानी कि ये वो सारे खर्चे जो एसेट को इस काबिल बना ले कि वो रन हो जाए, दैट इज आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से परचेज प्राइस ऑफ नॉन करेंट एसेट नहीं होती, बल्कि देयर आर सम अदर एक्सपेंडिचर्स नीडेड इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये बात जरा डिफिकल्ट, अगर ये अभी मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि नॉन करेंट एसेट्स को बाय करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, मगर बाय करने में क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसे हम कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। और कॉस्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स का मतलब यही है कि उसके अंदर इट्स नॉट ओनली द परचेज प्राइस, देयर आर सम अदर एक्सपेंडिचर्स नीडेड टू मेक इट रेडी टू यूज। कुछ एसेट्स तो सिंपल होते हैं, यह बॉट फर्नीचर आपने खरीदा, घर में रखा, यूज करना शुरू कर दिया, ये सिंपल नॉन करेंट एसेट है। मगर कुछ होते हैं एसेट्स जिनको आप, जैसे आपने एक जनरेटर लिया है, हैवी व्हीकल जनरेटर बाय किया है, वो जनरेटर नॉन करेंट एसेट है। उसको खरीदना, फिर उसको लेके आना, फिर उसको इंस्टॉल करना, यू नो द मीनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन, फिक्सिंग करना, फिक्सिंग करके उसमें ऑयल डाल के ऐसे रेडी करना, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, मेक इट रेडी टू यूज, जब तक वो इस काबिल ये चल पड़े, ठीक है। ये छोटे मोटे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नहीं होंगे? कौन सा? ये जो जितने भी हैं, इंस्टॉलेशन, ये फ्यूल नॉन वगैरह, करेंट ट्रांसपोर्टेशन, एक स्पेशल आइटम है। नॉन करेंट एसेट्स पे जितना भी खर्चा होगा उस वक्त तक के वो इस काबिल हो जाए कि रन कर जाए, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक एग्जांपल देना शुरू करता हूँ, होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियर, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो फिर बताएं मुझे। देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल यू हैव योर बिजनेस एंड यू वांट
कार फॉर योर बिजनेस, एक गाड़ी चाहिए आपको अपने बिजनेस के लिए, ठीक है ना। यू आर गोइंग टू इम्पोर्ट अ कार, आपने जापान से एक गाड़ी इंपोर्ट की अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। सो जस्ट स्टडी, तो जी मैं सर। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र है। तो आपने एक कार इंपोर्ट की जापान से, ठीक है ना। कार जो है यकीन तौर पे खुद उड़ के आ नहीं सकती, उसको आपको कराची लेके आना है अपने, ये बिजनेस के लिए है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस का नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ कार इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला आइटम हो गया। सेकेंडली आपने डिसाइड किया कि बाय सी लेके आएंगे इसे, बाय सी इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बाय समंदर के जरिए कराची लेके आ जाएंगे इसे, ठीक है। ये तो फ्री में नहीं ला सकते आप, तो आपने एक अमाउंट एक्सपेंड की, यानी कि आपने एक चार्जेस पे किए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। थर्ड, कराची पोर्ट पे आ गई कार, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉज अप्लाई हो गए, गवर्नमेंट कहती है इस पर ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी क्या होती है? पाकिस्तान में नॉर्मली 100% होती है, आई डोंट नो अबाउट लेटेस्ट क्या है, 100% ड्यूटी। यानी कि अगर एक गाड़ी आपने 10 लाख की ली है, यानी कि 1 मिलियन की ली है, 1 मिलियन गवर्नमेंट लेगी आपसे, ठीक है। इसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये आपने पे किया, इसको क्लियर करवाया, क्लियरिंग करवाई आपने कोर्ट से, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग, ठीक है, ब्रिंकिंग, कैरेज इनवर्ड, ये सब। अब आप कराची में लेके आ गए इस गाड़ी को रोड पे, अभी आपने इसको चलाया नहीं है, ठीक है ना। आपने इसमें जो है अपनी कंपनी का नाम प्रिंट कराया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने इंटीरियर डेकोरेशन कराया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आपने उसमें जो चेंजेस कराई, सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं जो नई गाड़ी में नॉर्मली लोग चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। नहीं भी करवाते, अगर आपने नई गाड़ी में चेंजेस करवाई हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो एक्सपेंसिव है या नहीं है। तो ये कार जो आपने ली थी 1 मिलियन की, अब वो 3 मिलियन की बन चुकी है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 मिलियन कैपिटल। सर यस सर, और जैसे अगर कार में रिपेयर्स करवाने हो या किसी और चीज में रिपेयर्स हो तो उसमें भी नॉन करंट कैपिटल नई चीजों में एक्सपेंडिचर नहीं होगा। होता ना। आपने एक 0 मीटर चीज ली है, बिल्कुल न्यू ब्रांड जिसे कहते हैं, उसमें रिपेयर तो नहीं करवाएंगे। रिपेयर तो समझता है जब वो खराब हो जाए, और खराब उस नहीं वक्त सर, होता एज है। इन मतलब 1 साल के बाद, जैसे उनकी एक लाइफ साल अगर के 1 साल बाद, की बिल्कुल तो बिल्कुल, उसके एक साल बाद। पे आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल पे आ रहा हूँ मैं। देखें, सिंपल सी बात है कि आपने अभी उस कार को स्टार्ट नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, मेरी बात को समझें। स्टार्ट नहीं लिया है आपने, स्टार्ट नहीं लिया है तो जितने एक्सपेंडिचर आप करेंगे, चाहे छोटे करें या बड़े करें, ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। देन यू हैव स्टार्टेड, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मिलियन की कार ली थी, और यहाँ पे आपके यानी कि रेडी होते होते 1.5 मिलियन और लग गया था, 2.5 मिलियन की कार हो गई। तो आप कहेंगे कार मेरी है 2.5 मिलियन की, 25 लाख की, 25 लाख की कार है मेरी। अब ये यकीनी तौर पे स्टार्ट होगी, आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। अब जैसे ये कार ने चलना शुरू किया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरेट करेगी, ठीक है ना। ऑल कमिंग एक्सपेंडिचर्स विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी। अब इसमें डैमेजेस भी होंगे, रिपेयरिंग भी होगी और मेंटेनेंस भी होगी, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पंचर भी होगा टायर, पेट्रोल भी आपको देना पड़ेगा, पेट्रोल के बाद फिर चलेगी, मतलब सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कार स्टार्ट होने से पहले जितने खर्चे किए सब कैपिटल, और कार स्टार्ट होने के बाद जितने खर्चे करे आपने वो सब रेवेन्यू। मेरी बात पूरी एक मिनट देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग बनाई, न्यूली बिल्ड बिल्डिंग, बिल्कुल नई बिल्डिंग तैयार की आपने, ठीक है। आप बिल्डिंग तैयार करने में फिनिशिंग तक जितने खर्चे किए आपने, उसकी लाइटिंग की, उसमें आपने डोर्स लगाए, विंडोज लगाई, आपने उसमें सारा कंप्लीट जो है 1 A to Z जो कुछ भी लगाया सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कलर करा उस बिल्डिंग में आपने, और इलेक्ट्रिक का सिस्टम पूरा किया, ठीक है, टाइलिंग की, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 1 to all 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बिल्डिंग कहलाएगा। मगर आपने जब बिल्डिंग पहले दिन से इस्तेमाल करना शुरू की है, बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गैस चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको ख्याल आएगा इसको दोबारा पेंट कर दिया जाए बिल्डिंग को, पेंटिंग करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डैमेजेस होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई विंडो टूट गई, रिपेयर करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस वक्त तक होगा जब तक वो चीज रेडी टू यूज हो गई है। एक बात तो ये हो गई मेरी, ठीक है ना। मैं बहुत डेप्थ में जाके समझा रहा हूँ आपको। दूसरी बात मैं एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए मेरा आपको नजर आ रहा होगा कर्सर है जो हाथ की शक्ल बनी हुई है, एक जुमला लिखा हुआ है, ऐड टू द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स। ये एक पॉइंट और है जो लास्ट पॉइंट है मेरा, फिर मैं पूछूंगा आपसे, आप बताएं मुझे।
एड टू द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स, मतलब ये कि आपके पास एक नॉन करंट एसेट्स है, मैंने अभी तो बताया कि 1 साल के बाद जो एक्सपेंड करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मगर अगर उसमें कुछ चीज़ आप ऐड करते हैं, ऐड करने का मतलब ये हुआ कि आपने बिल्डिंग बनाई थी, 2 फ्लोर थे उसके, आपने तीसरा फ्लोर बनाना शुरू कर दिया 3 साल के बाद, नॉर्मली करते हैं लोग ऐसा, एक रूम बना लिया, तो ये रूम बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक बड़ा खर्चा कर रहे हैं इस पे टूट फूट नहीं हुई है, रिपेयर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, रिपेयर नहीं कर रहे बल्कि आप एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक, आपने एक गाड़ी ली और उसके 2 साल के बाद आपने कहा कि भाई इसका स्पोर्ट्स इंजन लगा दूं, मैं कौन सा इंजन लगाऊं, स्पोर्ट्स, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि अपनी मर्जी से लगा रहे हैं आप, तो ये बहुत ही डेप्थ की चीज़ है, बहुत डिटेल है, इसीलिए मैं वापस एक जुमले पे आता हूँ और अपनी बात को यहाँ, सर हाँ जस्ट सर इसी में अगर क्या चीज़, इसी में अगर मतलब जैसे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम किसी मतलब जगह का डेकोर वगैरह या उसकी एम्बियंस का मतलब वो कर रहे हैं, वो भी उसी में आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में? फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दैट इज कैपिटल, और अगर सेकंड टाइम कर रहे हैं तो रेवेन्यू होगा, ठीक है ना, ओके। अब देखें एक चीज मैं बता रहा ओके था कि सर। एक्सप्लेन व्हाई एक्सपेंडिचर इज अ मिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है, तो वो मिक्स एक्सपेंडिचर है, जो जरा आप पढ़े होंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, बात आ गई मेरी समझ में। अब यू कैन आस्क, चैटिंग से बेहतर है कि आप मुझे जनरेटर की रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना, ऐसा होता है कि नॉन करंट एसेट्स का रिपेयर का, बिल्कुल ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इवन एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, मजे की बात बताता हूँ, आपका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं समथिंग, देखिए आपने एक नॉन करंट एसेट बाय किया, आपने रिव्यू देखा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ नॉर्मली जो रोड्स पे आप होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ट्रक्स के ऊपर कार्स रखी हुई होती हैं और वो लेके जा रहे होते हैं, आपने देखा है आप में से किसी ने, लॉन्ग ट्रॉलर होता है जिसमें जी सर। नॉर्मली हाईवेज पे नजर आता है, तो यस सर यस सर। जो नहीं है कि एक गाड़ी है उसको एक ट्रक पे रख के ले जा रहा है, जो कि 0 मीटर नहीं गाड़ी है, क्यों रख के ले जा रहे हैं, सर ये पोर्ट उसकी से जगह जा पे रही पहुंचाना है है, अपनी जगह पर। पोर्ट से उसको लेके अपनी जा रहे जगह हैं, पे जहाँ पहुंचाना जहाँ है वहां ले जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो गाड़ी को चला के भी ले जा सकता है उसका ओनर, ठीक है, इसलिए नहीं ले जा रहा कि वो 0 मीटर गाड़ी कराती, 0 मीटर कार वो होती है जो अब तक स्टार्ट नहीं की गई है ना, उसको स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट ओनर करेगा इसका, और उस वक्त करेगा जब ये रेडी हो जाएगी, तो ये आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी अच्छी एग्जाम्पल है कि वो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अभी कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा जब तक वो फाइनल ना हो जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, इसका क्लियरेंस होगी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, पेपर बनेगा उसका अच्छा दूसरी बात, आप ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कार आपने इंपोर्ट किया, आप रहते हैं लाहौर, कार आएगी कराची पोर्ट पे, क्योंकि पोर्ट से कराची में ही है, अब यहाँ से आप ले जा रहे हैं लाहौर बाय ट्रक, ठीक है, रोड में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो 0 मीटर न्यू ब्रांड कार जिसको आपने हाथ भी नहीं लगाया था उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो डैमेज हो गई, अब सीधी सी बात है वो डैमेज कार आपके घर आपके पास पहुंची, तो आप सबसे पहले उसको रेडी करेंगे, दोबारा 0 मीटर शक्ल में लेके आएंगे, ठीक है ना, मगर डैमेज एक लॉस है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो अगर उस पर कोई खर्चा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है आपका, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सीडेंट हो गया है, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई आपके साथ, तो इसके साथ जो होने वाला लॉस हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है ना, ये होप की बात समझ लगेगा, वरना नॉर्मली अगर आप जितना भी, इवन ये कि आप एक कार ली और उस पर आप एक क्लॉथ एक डाल रहे हैं उस नई 0 मीटर कार में, स्टार्ट लेने से पहले आपने कहा कि भाई इस पे जो है ना मैं इसका सीट कवर चेंज कर दूँ, कार है 15 लाख की, सीट कवर है इसका 5,000 का, तो 5,000 जो सीट कवर चेंज कर रहे हैं जबकि गाड़ी आपने स्टार्ट नहीं लिया अभी, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। इसके अलावा कुछ एक्सपेंडिचर मिक्स होते हैं, जो मिक्स एक्सपेंडिचर है वो बात की बात है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं देखता हूँ क्या कह रहे हैं आप लोग अगर कार चोरी हो जाए तो बिल्कुल ऐसे होता है बिल्कुल दुनिया में हो रहा है, कराची में तो कॉमन बात है, ठीक है, 0 मीटर गाड़ी है, आपने एक दिन चलाई, चोरी हो गई थी, इसका तो इंश्योरेंस वगैरह होता है, ये तो लॉस है आपका, कंप्लीट लॉस है, अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो वापस आ गया, नहीं मिला तो गए, ठीक है ना, इसलिए रोड पे नहीं लाते गाड़ी, जब तक रजिस्टर्ड ना हो ना रोड पे लेके नहीं आते लोग, अगर चोरी हो गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, रजिस्टर्ड होगा तो इंश्योर्ड होगा ना, ठीक है, अब वो जगह पहुंचेगी अपने, फिर आप ये यहाँ से ले जा रहे हैं, आप पंजाब, यहाँ से आप ले जा रहे हैं क्या कहते हैं गिलगित, चित्राल, कश्मीर, यहाँ सारा कराची से जाती है ये रोड बाय रोड, जब तक ये अपनी जगह पे पहुंचेगी नहीं, वहां से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, रोड पे नहीं चल सकती गाड़ी, वट एवर एक्सपेंडिचर विल हैव दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके फिर रनिंग डे टू डे एक्सपेंसेस आर सॉरी डे टू डे एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे ख्याल से बहुत लंबा लेक्चर हो गया, मैं एक दो सवाल कराना चाह रहा हूँ आपको अच्छा
ओके ये देखें ये लिखा हुआ है इसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं कि एक्सपेंडिचर्स व्हिच इज नॉट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स बट इज इंकरिंग और रनिंग द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये प्लीज यू मस्ट राइट, प्लीज नहीं बल्कि यू हैव टू राइट इन योर रजिस्टर्स, यू शुड राइट द डिफिनेशंस, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि रोजमर्रा, उर्दू में कहेंगे अब डे टू डे, रोज आना के खर्चे, रोज डेली जो एक्सपेंड करते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहेंगे, ठीक है ना। और वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत डिटेल बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। अच्छा मैं आगे आना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस, और मैं शायद वाइट टीचर होऊंगा जो आपको कोई होमवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा हूँ, सब दे रहे हैं आपको, तो मैं भी अब देने वाला हूँ आपको, ठीक है ना, प्रॉपर होमवर्क। एरर्स अभी मैंने जानी छोड़ी है, एरर्स की मैं भी देता हूँ पास पेपर क्वेश्चन, ठीक है। 2 मिनट्स लेफ्ट एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में सिर्फ हमें क्या करना है, वी हैव टू फिल दिस एरिया, सिर्फ हमें यहाँ ये काम करना है बस, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे बाइंग वैन, आपने मोटर वैन गाड़ी खरीदी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। पेट्रोल कॉस्ट फॉर वैन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। रिपेयर्स ऑफ वैन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। पुटिंग एक्स्ट्रा हेडलाइट्स ऑन वैन, मैंने भी बताया, एक 0 मीटर गाड़ी ली आपने, बिल्कुल न्यू ब्रांड, आपको हेडलाइट्स अच्छी नहीं, ऐसे लोग होते हैं हेडलाइट्स अच्छी नहीं लग रही उसकी, आपने नई हेडलाइट लगा दी, उसकी हेडलाइट चेंज कर दी, उसका टायर चेंज कर दिए और उसकी स्टीयरिंग चेंज कर दिया, ठीक है, चलाने से पहले आप इसकी शक्ल बदल दी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाइंग मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बिजली के बिल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वी एक्सपेंड 1500 मशीनरी, हमने खर्चे किए हैं मशीनरी पे। 1000 फॉर एन आइटम इम्प्रूवमेंट एडेड टू द मशीनरी, 1000 इसलिए खर्च किए थे कि मशीनरी को अपग्रेड किया है, उसमें कोई एक्सपेंसिव आइटम लगाया है हमने, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 500 इसकी रिपेयरिंग करवाई है, तो रिपेयरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिन्होंने रिपेयर्स किया था उनको समझ में आ गई होगा, तो रिपेयरिंग रेवेन्यू है। और ये 1000 जो है वो आपने जो इम्प्रूवमेंट करवाई है, इसमें इम्प्रूवमेंट का मतलब है अब मशीन ज़्यादा अच्छी चलेगी, कोई नया पार्ट लगा लिया इसमें, स्पेयर पार्ट इसमें ऐड कर दिया आपने, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेंटिंग आउटसाइड द न्यू बिल्डिंग, एक न्यू ब्रांड बिल्डिंग है, फर्स्ट टाइम पेंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, रिपेयरिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, आपने 3 साल के बाद रिपेयर करवाया या पेंट करवाया, तो पेंट भी हो सकता है, पेंट, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, चाहे उस पेंट में 10 लाख खर्च हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा वो, ओके। बिल्डिंग की दीवार गिर गई, होता है एक्सीडेंटल, तो आपने उसे रिपेयर करवाया, उस रिपेयर में ठीक ठाक खर्चा हो गया, मगर वो रेवेन्यू होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो कैपिटल होता है, रिपेयरिंग रेवेन्यू होता है, ठीक है ना। तो ये इसका जो है वो है, और आगे और बहुत कुछ है तो उसको मैं अभी फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, टाइम जा रहा है, लेस देन 1 मिनट यू विल बी कम बैक ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन